नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल आ गया है। शिवसेना के अंदर खलबली मची हुई है और शिवसेना के अंदर ये खलबली पार्टी के नाम को लेके नहीं है बल्कि विचारों को लेके है। क्योंकि अब शिवसेना के अंदर इस बात की चर्चा होने लगी है कि आखिर बाला साहब ठाकरे के असली वारिस कौन है, बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभालने वाले कौन नेता हैं। तो उद्धव ठाकरे विरासत संभाल सकते हैं या फिर राज ठाकरे के हाथ में बाला साहब ठाकरे की विरासत जाएगी। इस बात की चर्चा शिवसेना के अंदर जोर शोर से हो रही है और नेता इस बात को लेके गंभीर हैं कि अब उद्धव ठाकरे का साथ देना बाला साहब के साथ देने के बराबर है या फिर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के जगह पर बाला साहब ठाकरे की विरासत संभालने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और ऐसी चर्चाएं इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपने पूरे स्टैंड को बदल लिया है उससे शिवसेना के अंदर चिंता का विषय हो गया है। वो लोग ये चर्चा कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आखिरकार इस एजेंडे के साथ अगर हम अगले चुनाव में जाते हैं तो जनता हमें किस तरह से लेगी, जनता क्या सोचेगी और हम चुनाव जीत भी पाएंगे या नहीं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक ही परिवार से हैं, लेकिन राज ठाकरे अलग हो गए थे शिवसेना से और उसका सबसे बड़ा आधार यही था कि राज ठाकरे की जगह पर उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब उद्धव ठाकरे जब उनके उत्तराधिकारी बने तो उस समय भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों एक साथ थी और एक साथ होने के कारण दोनों के एजेंडे, जो बाला साहब ठाकरे का एजेंडा था वही, जो विचार था वही विचार है जो आगे बढ़ाते रहे उद्धव ठाकरे। और उसके कारण जब शिवसेना से राज ठाकरे अलग होके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाए तो उनके पास कोई ऐसा आधार नहीं था जो शिवसेना को कंपीट कर सके, यानी शिवसेना को यह बता सके कि हम जो शिवसेना का एजेंडा है, जो विचार है, जिस विचार के साथ बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया था उससे कुछ अलग करने वाले हैं। उस समय ऐसी दिक्कत नहीं थी शिवसेना के अंदर, शिवसेना भी उसी तरह से आगे चल रहा था जिस तरह से बाल ठाकरे ने इसकी स्थापना के बाद से आगे बढ़ाया था। लेकिन धीरे धीरे ये स्थितियां बदल गई और इस बदलती हुई स्थितियों से पहले जो राज ठाकरे ग्रो नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, उसका पीछे सबसे बड़ा कारण इन दोनों के बीच यानी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच का एक गठबंधन था। इस गठबंधन के कारण शिवसेना के लोग उसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ते रहे और उन्हें इस बात की जरूरत महसूस नहीं हुई कि राज ठाकरे जो शिवसेना से अलग हुए हैं उनके साथ जाके हम कुछ नया कर पाएंगे। और शिवसेना के पास पहले से जो बड़ा संगठन था वो संगठन उनके साथ रहा, जबकि राज ठाकरे के कुछ अपने समर्थक उनके साथ चले गए थे जिनके साथ वो नजदीकी से जुड़े हुए थे, जो उनके साथ काम करते रहे थे और जिस संगठन के साथ वो काम कर रहे थे बाला साहब ठाकरे के समय से, वो कुछ लोग जो नजदीक में थे वो सब उनके साथ गए थे, जिसके कारण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कुछ ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं आ पाई महाराष्ट्र में। और उसके बाद जब ये स्थितियां बदली तो फिर ऐसी बदली है कि उद्धव ठाकरे को अब बहुत ही मजबूर हो जाना पड़ा है। अब हर मोर्चे पर वो विफल होते जा रहे हैं और बाला साहब ठाकरे ने जिस तरह के विचार के साथ इस पार्टी का गठन किया था वो उस विचार को एक एक करके धराशायी करते जा रहे हैं। वो इतने नतमस्तक हो गए हैं कि अपना जो उनका मेन एजेंडा है, हिंदुत्व का एजेंडा, उससे भी अपने आप को कन्नी काटते जा रहे हैं। अब ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिसके बाद इनको लगता नहीं है उस बयानों में से अगर उस व्यक्ति का यानी उद्धव ठाकरे का नाम हटा दें और सिर्फ बयान को देखें तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि यह बयान एनसीपी और कांग्रेस का है या उद्धव ठाकरे का। और इसी को ये लोग जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत लाते हैं, एनसीपी और कांग्रेस का कहना है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो हमने बनाया था उसमें आपकी पार्टी का हर एजेंडा, आपकी पार्टी के लोग जो बोल रहे हैं उस पर पूरे देश में हमारे गठबंधन के सहयोगी यानी कांग्रेस के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जबकि शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी है,
राष्ट्रीय स्तर पर उसकी उपस्थिति बहुत कम है और उन्हें जो विचार, जिस विचार के साथ शिवसेना का गठन किया गया और शिवसेना आगे बढ़ी है, उस विचार के साथ ही वो आगे चल सकते हैं, जबकि उस विचार को त्यागने में लगे हुए हैं। आप नागरिकता संशोधन कानून की बात कर लीजिए या फिर एनआरसी की बात कर लीजिए या फिर पाकिस्तान के मुद्दे पर जब चर्चाएं होती है तो उस समय की बात कर लीजिए। इससे पहले जो शिवसेना का रुख रहा था, उस रुख में और अभी के रुख में आपको आसमान जमीन का अंतर दिखाई पड़ने लगेगा। दोनों समय ये बिल्कुल बदल से गए हैं। अभी सावरकर के मुद्दे पर भी जब संजय राउत ने ये बोला था कि जिन लोगों को सावरकर से परेशानी है, जो सावरकर को भारत रत्न नहीं देना चाहते हैं, उनका विरोध करते हैं, उन लोगों को अंडमान के जेल में भेज देना चाहिए। और इस बात से कांग्रेस इतनी खफा हो गई कि उसके बाद शिवसेना के ऊपर दबाव बनाया जाने लगा। शिवसेना दबाव में आ गई। उद्धव ठाकरे को कुर्सी से इतना प्रेम हो गया है कि वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उस दबाव का असर राजनीतिक भविष्य पर क्या पड़ेगा, शिवसेना के भविष्य पर क्या पड़ेगा। और इसके कारण बाद में इन लोगों को माफी मांगनी पड़ी और माफी मांगने के बाद फिर से कांग्रेस ने शिवसेना के ऊपर धीरे धीरे वैचारिक जीत प्राप्त करना शुरू कर दिया, पाना शुरू कर दिया। अशोक चौहान ने कुछ बोल दिया, पृथ्वीराज चौहान ने कुछ बोल दिया और इन लोगों ने धीरे धीरे शिवसेना को अपने अंदर समेटना शुरू कर दिया और उनको उसी रंग में ढालना शुरू कर दिया है जिस रंग में कांग्रेस अभी ढली हुई है। और कांग्रेस जिस तरह से अपने विचारों को लेकर कंफ्यूज रहती है, उसी तरह से उद्धव ठाकरे भी कंफ्यूज हो गए हैं। और अब एक वैक्यूम की स्थिति आ गई है महाराष्ट्र के अंदर, जिसका फायदा राज ठाकरे उठाने वाले हैं। क्योंकि अब जैसी स्थिति हो गई है, जिस तरह से उद्धव ठाकरे के विचारों का पतन हुआ है, वैसे तो माना जाने लगा है, महाराष्ट्र के लोग और शिवसेना के कार्यकर्ता ये सोचने लगे हैं कि अब हमने बड़ी भूल कर दी थी उद्धव ठाकरे को समर्थन देकर, उद्धव ठाकरे के साथ जाकर। शिवसेना के बदले अब राज ठाकरे की मन से ही है जो बाला साहब ठाकरे की असली उत्तराधिकारी है और इसी के साथ जाना चाहिए। इस बात को लेके बहुत परेशानी बढ़ गई है शिवसेना के अंदर और राज ठाकरे को इसका फायदा मिलता दिखाई पड़ रहा है और उन्होंने हुंकार भर दी है। राज ठाकरे की रैली में यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किस तरह से भगवा लहरा रहा है, उनके साथ सावरकर की तस्वीरें दिखाई दे रही है और जो एजेंडा इन्होंने बनाया है उसमें अब वे आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं कि शिवसेना का रिप्लेसमेंट करने के लिए मन से तैयार बैठा हुआ है। और भाजपा की तरफ से भी जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपनी लंबी रणनीति बनाई है, उसमें अब उद्धव ठाकरे के लिए कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मनसे के साथ सहयोग करने का पूरा मन बना लिया है। देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह लगभग तय कर दिया था कि आगे से मनसे के साथ ही गठबंधन होगा। और मनसे जो पहले मोदी का समर्थन करता था, जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाए जाने वाले थे नरेंद्र मोदी, तो उस समय राज ठाकरे मोदी के समर्थन में थे और वो बार बार इस बात को दोहराते थे कि अगर हिंदुस्तान के लिए एक कठोर और कुशल नेतृत्व चाहिए तो नरेंद्र मोदी उनके लिए फिट हैं। और इस बात को लेकर राज ठाकरे सबसे पहले नेताओं में से एक थे जो विपक्षी पार्टी के नेताओं, भाजपा के अलग के नेताओं में से एक थे जो नरेंद्र मोदी को समर्थन किया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे राज ठाकरे थोड़ा नाराज हो गए और उस नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि राज ठाकरे को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में हमसे गठबंधन करेगी और फिर दोनों गठबंधन के आधार पर हम आगे राजनीतिक कैरियर शुरू करेंगे, राजनीतिक कैरियर को एक नया मोड़ देंगे और उसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है जो महाराष्ट्र में फिर से स्थापित होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यह फितरत थी नहीं कि वो अपने पुराने गठबंधन को तोड़ दे। इसलिए शिवसेना के साथ लगातार इनका गठबंधन चलता रहा। जब भी बीच बीच में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कठोर नेगोशिएशन किया, तब थोड़े दिन के लिए बीच बीच में स्थितियां खराब हुई, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उसको इग्नोर करने की कोशिश नहीं की। उद्धव ठाकरे को लगातार मनाने की कोशिश जारी रही और अंतिम समय तक राज ठाकरे के बदले उद्धव ठाकरे पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास जताया। लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया? उद्धव ठाकरे ने भाजपा के साथ विश्वासघात कर दिया। ये मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उन्होंने
सिर्फ भाजपा के साथ नहीं बल्कि बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ भी धोखा किया है। उन्होंने विचारधारा के स्तर पर बाला साहब ठाकरे से अलग होकर कांग्रेस और वामपंथी लोगों के विचारधाराओं के साथ जुड़ गए और अपने आप को सेकुलर श्रेणी में रखने की कोशिश में जुट गए और इसके कारण राज ठाकरे को एक मौका मिला और राज ठाकरे फिर से भारतीय जनता पार्टी के नजदीक आने लगे और दोनों के बीच ये नजदीकियां बढ़ी। और इस बीच जो देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच की मुलाकात है उसी का असर आज दिखाई पड़ रहा है कि राज ठाकरे पूरी तरह से तैयार होकर सामने आए हैं और उन्होंने अपने बेटे को भी राजनीति में ला दिया है, जिसके बाद ये जो सफलतम रैलियों में से एक होगी मनसे की और आगे की रणनीति में दोनों पार्टियां यानी भारतीय जनता पार्टी और मनसे एक मंच पर आएगी और धीरे धीरे ये घोषणा सामने आने लगेगी कि शिवसेना के बदले अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा विश्वास राज ठाकरे के ऊपर है और राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन में शिवसेना के ऐसे बहुत सारे नेता शामिल होंगे जो पहले उद्धव ठाकरे के साथ थे, अब धीरे धीरे राज ठाकरे की तरफ जाने लगेंगे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर हम अगले चुनाव में एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ रहते हैं तो फिर चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। उनके साथ वही वोटर जाएंगे जो एनसीपी और कांग्रेस के हैं। एनसीपी और कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र में जो दोनों गठबंधन के बावजूद इस विधानसभा चुनाव में भी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को बड़ी पार्टी के रूप में लोगों ने स्वीकार किया था, सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया था। अगर एनसीपी और कांग्रेस को इतना ही जनता का सपोर्ट रहता तो इन्हीं दोनों को बड़ी पार्टी बना दी जाती और सरकार ये दोनों अकेले दम पर बना लेते, लेकिन अब उनका आधार वहां खिसक गया है और उद्धव ठाकरे उन खिसके हुए आधार वाले मतलब हारे हुए नेताओं के साथ खड़े हो गए और सिर्फ इसलिए कि उन्हें उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना था। और इस उद्धव ठाकरे के इस व्यवहार से शिवसेना के लोग और उसके कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक एक बड़ा गुट है जो उनसे काफी नाराज हैं। कुछ लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको उनमें इंटरेस्ट है और जो मंत्री बने हुए हैं, जो पूरे इस व्यवस्था में सबसे ज्यादा फायदा कमा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, उन लोगों को छोड़ दें तो ज्यादातर विधायक और सांसद उद्धव ठाकरे से नाराज हो गए हैं और हो सकता है कि कुछ समय के बाद ही शिवसेना में एक बड़ी फूट पड़े और शिवसेना के बहुत सारे लोग कुछ भाजपा में और कुछ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हों। कार्यकर्ताओं की बात तो छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता तो अभी से ही मनसे के साथ जुड़ने लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने लगे हैं और ये स्थिति अब आ गई है कि अब असली वारिस जो बाला साहब ठाकरे के असली वारिस की पहचान होनी शुरू हो गई है और जो गलती बाला साहब ठाकरे ने की थी वो गलती को सुधारने के लिए अब राज ठाकरे आगे आ गए हैं। अब लोगों का भरोसा राज ठाकरे के ऊपर बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे शिवसेना का पतन होना शुरू होगा जो कुछ समय में ही सामने दिखाई पड़ने लगेगा और शिवसेना के बदले अब मनसे महाराष्ट्र की शिवसेना बनेगी। जो ओरिजिनल शिवसेना होगी वो मनसे होगी और फिर उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रह पाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।